अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। हम क्लास 7 की बुक है न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 7 और चैप्टर है 5। हम फ्रैक्शन कर रहे हैं। आपको पता है आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.3 के की क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो बाय सेल्फ आप कोशिश करें ट्राई करने की, इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉमन फ्रैक्शन। हमें पता है कि कॉमन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अपॉन में लिखना है आपने। तो आपने सवाल को रीराइट करना है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही पेज पे सारे सवाल करने की कोशिश करूँगी। अब आपने सबसे आसान लफ्ज़ों में एक बात समझनी है, डेसिमल है ये, डेसिमल से पहले वाले नंबर को अलग कर दें और डेसिमल के बाद वाले नंबर को अलग कर दें। फ्रैक्शन हमेशा डेसिमल के बाद आएगा, ठीक है। ये रहा 15, पॉइंट रिमूव हो गया क्योंकि पॉइंट हटेगा तो फ्रैक्शन आएगा ना। ये रहा 3। अब आसान तरीका, पॉइंट रिमूव करने के लिए हम 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 0, 3 डिजिट है 3 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 0.09। आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो आपने डायरेक्ट लिखना है 9 अपॉन, डेसिमल रिमूव करने के लिए हम 1 लगाएंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 0 लगाएंगे और ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट वन 0.37, यहाँ पे भी डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे 37 अपॉन, डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 और 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 0। अब यहाँ 1.29 पहले की तरह, डेसिमल से पहले एक डिजिट है यहाँ, वहाँ 2 था, 15 था, यहाँ 1 है, ओके। 29 अलग कर दिया, डेसिमल रिमूव करने का 1 और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 0 हैं तो ये आपने 2 0 लगा दिए और ये आंसर हो गया, ठीक है। ये पार्ट जो है 4 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, ये है चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, आपको आंसर पॉइंट में लाना है। हमने क्या किया, सवाल दोबारा लिखा, ये देखिए हमने लिखा 3/4, सही है। अब आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर हमेशा बाहर होता है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है। तो 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो ऑब्वियसली पॉइंट लगाएंगे। आपने 0 लगाया, 4 7 28, बचा 2, ठीक है। डेसिमल लगा हुआ है, आप हर स्टेप में 1 0 लगा सकते हैं। अब 4 5 20, तो 3/4 इक्वल टू 0 पॉइंट। हम पॉइंट से पहले अगर कुछ भी नहीं हो तो पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम 0 शो करते हैं। 0.75 इज द आंसर, ठीक है। अब ये एक मैंने ले लिया है मिक्स फ्रैक्शन और एक ले लिया है नॉर्मल फ्रैक्शन। तो अब इसको करेंगे हम। तो पहले हमने सवाल लिखा 7 होल नंबर 2/5, 5 7 हमें पता है हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है वो हम इसके साथ प्लस कर देते। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35। 35 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 37/5। अब हमें क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर लेकर आना है तो हमें हर हाल में इसको डिवाइड करना है। 5 बाहर क्योंकि डिनोमिनेटर बाहर होता है, 37 अंदर। अभी हमें ज़रूरत नहीं है डेसिमल की क्योंकि 5 7 35 हो रहा है, ठीक है। 7 में से 5 गए, बचा 2। अब हमने लगाया पॉइंट और लगाया 0 और 5 4 होता है 20, 7.4 आंसर आ गया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, 37/5, ये देखें, होप सो कि आपको दिख रहा हो। 37 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया है, अच्छा ये तो 7.4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक ये थोड़ा इशू करता है, इस वजह से मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेटर मेरे पास अभी दिख नहीं रहा, तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। अच्छा सम टाइम ये होता है कि यहाँ आप कुछ जगह पे देखेंगे कि 4 के बाद 0 भी लगा हुआ है, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही थी कि 4 के बाद 0 इसलिए लगा होता है कि जब हम डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर वो सॉल्व हो जाएं पूरे मुकम्मल तो आप आखिर में 0 लगाते हैं।
कि भाई ये डेसिमल जो है ना, इसके आगे कोई रिमाइंडर बचा हुआ नहीं है, सब सॉल्व हो गया है। तो अगर कहीं पे भी अगर 0 लगा हो तो वो भी ओके है और 7.4 भी ओके है। ठीक है, ये दोनों आंसर ओके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों ये तो खैर उससे भी ज़्यादा आसान है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस चाहिए, तो हमने 3.78 कर दिया। अब ये 8 के बाद 9 है आखिरी, नियरेस्ट टू 0 है, तो आप इसको 3.79 भी कर सकते हैं। ये लें, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए। अब ये है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, 121.5 है, जबकि सवाल कह रहा है कि आप राउंड ऑफ कीजिए 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहिए। अब यहाँ 5 के नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी तरफ से 5 के साथ 0 ऐड कर सकते हैं। 0 आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। चले मेरे बच्चों, 15.361 बाय 1.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने देखा 2 डेसिमल आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इग्नोर द डेसिमल फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, हमें पता है कैरी नेक्स्ट पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और कैरी ऐड हो गया 3। जब आप एक डिजिट पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता है तो हम फर्स्ट क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। अब 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। मेक श्योर कि आपका काम बिल्कुल नीट क्लीन और टाइडी होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये हमें पता है, ये हम ऐड कर लेते हैं। 2 2 और 1 3, 6 और 7 6 और 6 12 और 1 13, कैरी ये ऊपर, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये लोग ऐड हो रहे हैं तो कैरी इन्हीं के ऊपर जाएगी। 3 और 1 4, 5 6 7 8 और ये 1 नॉर्मल आपने के लिए। अब डेसिमल लगाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब 2 डेसिमल है, एक है 1 से पहले, एक है 3 से पहले, कैसे लगाएंगे। आपने क्या करना है, ये जो आंसर है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। 2 डेसिमल के बीच में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। 2 डेसिमल के बीच में 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 2 डेसिमल के बीच में 4 डिजिट है, तो हम 1 2 3 और 4 के बाद ये यहाँ पे आंसर लगाएंगे। इज़ दैट क्लियर। ये हमने लगा दिया और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3 7 ज़ा 21, ये 2 कैरी गया। 3 3 ज़ा 9 10 11, 1 ये रहा, 1 यहाँ गया। 3 3 ज़ा 9 और 1 10। 3 0 ज़ा 0 में 1 ऐड हुआ, 1 3 1 ज़ा 3, फर्स्ट क्रॉस। 7 7 ज़ा 49, कैरी हमेशा नेक्स्ट डिजिट पे जाता है, हमें पता है। 7 3 ज़ा 21, 22 23 24 25। ये फिर अगेन 7 3 ज़ा 21, 22 23, ये 2 इधर। 7 0 ज़ा 0, 0 में 2 ऐड हुआ 2, 7 1 ज़ा 7। अब 2 डिजिट जो है कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो चुके, तो आपने नेक्स्ट लाइन में तीसरे के लिए 2 क्रॉस लगाने। अब 0 इंटू 7 ऑब्वियसली 0, 0 इंटू 3, ओ सॉरी 0, सही है। अच्छा 0 इंटू 3 अगेन 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब आप इसको प्लस कर लें, ये रहा 1, ये 9 और 1 10, ये रहा ऊपर 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3 और 2 5, ये रहा 7 और ये 0 है। 0 ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लगा दें चाहे तो ना लगाएं, ठीक है। अब इन 2 डेसिमल के बीच में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपने यहाँ लगाया और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। चले मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं डिवाइड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी आपको जो सवाल दिए गए हैं उसको आप डिवाइड कीजिए और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपने वर्क करना है। उसके बाद अगर डिवीजन सॉल्व हो जाती है तो फाइन, नहीं होती तो आपने उधर ही स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डिफरेंट पार्ट्स हैं और इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट। तो मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया है विदाउट डेसिमल और एक ले लिया मैंने डेसिमल वाला। तो लेट्स गो।
31 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा ही है, बाय मतलब हमें डिवाइड करना है। अब आपने क्या किया, डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर। अच्छा, डेसिमल फ़ौरन ही नहीं लगाते, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लगा के शुरू करते हैं। अब 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 29 30 31, 3 बचा। अब मैं लगाऊंगी डेसिमल और मैंने लगा लिया 0। अगेन 7 4 28, ये बच गया 2, ठीक है। 2 डेसिमल लगा हुआ है, 1 0। अब 7 3 21 होता है, 7 2 14, यहाँ बच गया 6, सही है। डेसिमल लगा हुआ है 0। अब हमने क्या देखा, 7 9 56, नहीं 63 होता है, 7 8 56, सही है। 7 8 56। अब यहाँ 4 बच गया, ठीक है। अब जो भी बच गया हमें छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वर्क कर लिया है। तो आप यहाँ लिखेंगे 31/7 इक्वल्स टू 4.428 और ये रहा आपका आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है 3.55 बाय 1.24, ठीक है बेटा। डेसिमल से डेसिमल कट गया है। अब यहाँ बचा है 355 डिवाइडेड बाय 124, तो ऑब्वियसली 124 डिनोमिनेटर है बाहर और 355 न्यूमरेटर है अंदर। अब मैं कैलकुलेटर का सहारा लूँगी। 124 2 248, अभी छोटा है। 124 3 सिंपल कैलकुलेटर हमेशा अलाउ होते हैं। 372, ये बड़ा हो गया, ये 55 है। तो 124 2 248, 2 248, ये मैंने माइनस साइन लगाई। अब 355 में से मैं माइनस कर रही हूँ 248। मैं सिंपल भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बता सकती हूँ, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो टाइम बचाने के लिए ये बेहतर है कि मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँ। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपना सिंपल कैलकुलेटर भी लेके बैठूँ, जो ताकि हमें आसानी हो। 107, अच्छा 107 और ये 124 बेटा, तो ये छोटा हो गया और हमें जाना है डेसिमल लगा के 3 प्लेसेस तक। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ डेसिमल लगा के ये 0 लगाऊंगी। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है, तो अब मैं खुद ही, मेरी अकल कहती है कि मैं कोई बड़ा डिजिट लूँ। अगर मैं इसको करूँ 7 से, अभी भी छोटी है, 868 आ रहा है, देखें। 124 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 1, ये बड़ी हो गई। 124 मल्टीप्लाई बाय 8, 992, 8 992, ठीक है। अब 1070 माइनस 992, ये आंसर आया आपका 78, सही है। अब डेसिमल लगा हुआ है, ये मैंने 0 लगा दिया उसमें, ठीक है बेटा। जब 0 लगाया तो अब मैं करूँगी 124 5 करके देखते हैं, 620, 124 6 744, 6 744। अब 780 में से माइनस किया 744, तो हमारे पास आंसर आया 36, ठीक है। अब हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है, मैंने एक 0 और लगा लिया। अब 124 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 372 बन रहा है। तो 124 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, तो आ रहा है 248। और 360 में से मैं माइनस करूं 248 को, तो ये आंसर आया है 112। ये मैंने 2 से किया था। अब ये 112 आ रहा है, जो भी आ रहा है। मुझे सवाल कह रहा है कि 3 प्लेसेस तक चलें, तो बस ये 3 प्लेसेस हो गए और मैं यहाँ रुक गई। ये रिमाइंडर है, इग्नोर कर दें। 3.55 बाय 1.24 इक्वल टू 2.862। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं।